नमस्कार, गुड मॉर्निंग। होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन शेयर कर रहा हूँ जिससे होम्योपैथी का जन्म हुआ, जिसका नाम है चाइना सिनकोना बार। जिससे होम्योपैथी का जन्म हुआ, जो डॉक्टर हैनीमैन सर ने उसी मेडिसिन से होम्योपैथी की खोज की थी। फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हैनीमैन सर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बाकी पूरा जानेंगे किसी और वीडियो में बताऊंगा। होम्योपैथी की जनक डॉक्टर हैनीमैन सर का इस वर्ल्ड में बहुत उपकार है, जो कि उनने ये काम किया और परमात्मा ने उनसे ये काम करवाया। क्योंकि वर्ल्ड में सेकंड नंबर ऑफ पैथी होम्योपैथी, जो कि बहुत सारे लोग इससे लाभ लेते हैं। साधारण बीमारियों से लेके असाधारण असाध्य बीमारियों तक को ये जड़ मूल से उखाड़ फेंकती है होम्योपैथी, जो कि डॉक्टर हैनीमैन सर ने इसको दी और इसकी खोज की। डॉक्टर हैनीमैन सर जर्मन फिजिशियन थे, जो एलोपैथी से उन्होंने एमडी मेडिसिन के डॉक्टर थे। मतलब एक एमबीबीएस की, फिर एमडी मेडिसिन की पढ़ाई उन्होंने, एमडी डॉक्टर थे, जो कि उनका जन्म 1755 में जर्मनी में हुआ था। 1843 में डेथ हुई थी। जब डेथ हुई थी उस समय डॉक्टर हैनीमैन 88 ईयर के थे। डॉक्टर हैनीमैन सर जब एलोपैथिक प्रैक्टिस उन्होंने पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस चालू की, और कुछ साल करने के बाद ही उन्होंने देखा कि ये तरीका उनको ट्रीटमेंट का सही नहीं लगा, और उससे वो डिससेटिस्फाई हुए, असंतुष्ट हुए, और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बीच में ही छोड़ दी और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए डॉक्टर हैनीमैन सर बुकों का ट्रांसलेट करने लगे, क्योंकि उनको कई भाषाएं आती थीं। तो उसी समय डॉक्टर हैनीमैन सर मलेरिया का सफल इलाज ये कुंडेन के द्वारा किया जाता है, उसका ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उनका ध्यान उस और उसके कुछ स्टोमक पे कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया था। तो उसके बाद किसी को मितली आना या किसी को कॉन्स्टिपेशन होना, इस तरीक़ा के इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं दवा देने के बाद। तो उनका ध्यान इस तरफ गया, और जाने के बाद उन्होंने ध्यान गया और इसकी छाल के 3-4 टुकड़े अपने मुंह में डाल की और चबा के खा गए। चबा के खाने के बाद इनको सेम मलेरिया जैसे लक्षण आ गए, और मलेरिया जैसा फीवर इनको आ गया। तो इन्होंने देखा कि मैं तो स्वस्थ एकदम था, और ये छाल लेने के बाद मुझे फीवर आ गया मलेरिया जैसे। तो इनका ध्यान गया, और इनने फिर अपने दोस्तों को, परिचित पहचान वाले लोगों को यही 4-4, 5-5 टुकड़ा छोटे छोटे खिलाए, और उनको मलेरिया जैसे लक्षण आने लगे। जब मलेरिया जैसे लक्षण आने लगे तो और बहुत सारे लोगों में इनने ये प्रूविंग की, और इनका ध्यान यहीं से होम्योपैथी का जन्म हुआ। कि होम्योपैथी के अनुसार यदि किसी पदार्थ से एक स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी के लक्षण होने लगते हैं, तो ऐसे लक्षण किसी बीमार व्यक्ति में मिलते हैं, तो इस पदार्थ से बनी मेडिसिन उपयोग किया जा सकता है, इसको दिया जा सकता है, तो पेशेंट ठीक हो जाता है। मतलब जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति में वह पदार्थ लिया और उसको बीमारी के लक्षण होने लगते हैं, वैसे ही लक्षण यदि किसी पेशेंट में आपको
देखने को मिलते हैं, तो वही मेडिसिन उस पेशेंट की दवा होती है होम्योपैथी के अनुसार। जैसे सिनकोना बार्क छाल लेने के बाद मलेरिया जैसे लक्षण एक स्वस्थ मनुष्य में आ गए। अब जिसने सिनकोना बार्क नहीं लिया और मच्छर काटने से या किसी भी वजह से वैसे लक्षण किसी दूसरे व्यक्ति में आते हैं, दूसरे पेशेंट में मिलते हैं, तो फिर ये मेडिसिन उसको सिनकोना बार्क से बनी मेडिसिन चाइना उसको ठीक कर देगी। तो यहीं से होम्योपैथी का जन्म हुआ और ये होम्योपैथी मलेरिया की जो ट्रांसलेट कर रहे थे 1796 में। तो 1796 में डॉक्टर हेनिमैन ने होम्योपैथी का आविष्कार किया। होम्योपैथी का एक सिद्धांत भी है, होम्योस और पैथोस होम्योपैथी से मिलकर बना है। होम्योस का मतलब है एक समान, पैथोस का मतलब है कष्ट या रोग बीमारी। जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत लॉ ऑफ सिमिलिया को दर्शाता है, जो कि होम्योपैथी समान सिमिलिया सिमिलीवस क्यूरेंटर, इसका मतलब है जो लक्षण स्वस्थ मनुष्य में जिस पदार्थ को देने के बाद आते हैं, वही सेम लक्षण यदि किसी बीमार व्यक्ति में मिलते हैं, तो फिर होम्योपैथी मेडिसिन वही मेडिसिन उसको देंगे तो वो पेशेंट क्योर हो जाएगा। तो होम्योपैथी के बारे में आज इतना ही। बाकी जो मेडिसिन है चाइना, उसके बारे में जानते हैं कि चाइना का पेशेंट कैसा होता है। चाइना के पेशेंट के बारे में जान लेते हैं। पहले चाइना की रूब्रिक पढ़ लेते हैं। प्लान मैनी, डिल्यूजन हिंड्रेड, बर्क हिंड्रेड, डिल्यूजन परस्यूड ही एज, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही एज, अनफॉर्चुनेट फील्स, फियर टच ऑफ, फियर डार्क ऑफ, फियर नाइट, फियर एनिमल्स ऑफ डोमेस्टिक, फियर डॉग ऑफ, फियर कैट ऑफ, फियर पीपल्स ऑफ, फियर टेरर, फियर नाइफ्स ऑफ, फियर इंजर्ड ऑफ, फियर हर्ट ऑफ बीइंग, कंपनी एवर्जन टू एग्रावेशन सॉलिट्यूड। अब जनरलिटीज के कुछ लॉस फ्लूड ऑफ, लॉस ब्लड ऑफ, हिस्ट्री पर्सनल लॉस ऑफ फ्लूड ऑफ, एनीमिया फॉलोड बाय ब्लड लॉस ऑफ, एमेसिएशन लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ फ्लूड, वीकनेस लॉस ऑफ फ्लूड, फेंटनेस लॉस ऑफ फ्लूड ब्लड, डलनेस लॉस ऑफ फ्लूड। तो ये जो रूब्रिक लिए हैं आज के लिए, इनको समझते हैं कि कैसे मिलते हैं। चाइना जो पेशेंट होता है चाइना मेडिसिन का, वो अपने बहुत बड़े बड़े योजनाएं, बहुत बड़ी बड़ी प्लान करता है। अब ऐसी बड़ी बड़ी प्लान, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेता है। अब जिसको करने के लिए पेशेंस चाहिए, मेहनत चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस पर खरा नहीं उतर रहा, उसको पूरी तरीक़ा से नहीं कर पा रहा, तो कुछ लोग सोचते हैं कि इसको उनमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बार बार करते हैं उस काम को, लेकिन चाइना का जो पेशेंट है वो ऐसा नहीं करता। चाइना का क्या करता है, डिल्यूजन हिंड्रेड वर्क हिंड्रेड, मतलब उसको लगता है कि मुझे लोग काम
करने नहीं दे रहा है, दूसरे की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा हो, ऐसा उसको डिल्यूजन होता है, भ्रम होता है। मतलब लोग मेरे काम में रुकावट डाल रहे हैं, इसकी वजह से मैं काम कर नहीं पा रहा। जैसे चाइना का पेशेंट बीमार हुआ, तो चाइना का पेशेंट बीमारी से ठीक नहीं हो रहा, तो दोष वो किसी दवाई को दे देगा या किसी घर वालों को दे देगा, इसकी वजह से मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, या ये ठंडी हवा है, इसके ये चल रही है लगातार, इसके वजह से मैं ठीक नहीं हो पा रहा। तो इस तरीक़ा से उसको लगता है कि रुकावट कोई दूसरा कर रहा है उसे ठीक होने में या सफल होने में। डिल्यूजन परस्यूट ही इज बात, और उसको बीमारी छोड़ नहीं रही, उसकी लगातार पीछे पड़ी हुई है बीमारी, या जो भी कोई भी, उसको ऐसा डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, जो कि उसको लोग टॉर्मेंटेड कर रहे हैं, ठीक टॉर्चर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट फील्स, और मैं इस तरीक़ा से सोचता है मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, या वो अपने को बदकिस्मत समझता है। अब इस पेशेंट में इसको लगता है कि दूसरे की वजह से, या दूसरे मुझे उसे परेशान कर रहे हैं, टॉर्मेंट कर रहे हैं, जैसे दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं, दूसरे की वजह से काम नहीं कर पा रहा। तो ये जो रूब्रिक चाइना में बहुत ज़्यादा मिलता है, और ख़ास कर इस रूब्रिक में शायद चाइना अकेली है या और मेडिसिन है, मुझे याद नहीं है। डिल्यूजन 100 वर्क ही इज 100, मतलब उसको कोई काम करने में, ठीक होने में या किसी करने में कोई रोक रहा है, दूसरा रोक रहा है, जो कि खुद नहीं है, दूसरे की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा। दूसरे लोग उसको टॉर्चर कर रहे हैं, जैसे टॉर्मेंटेड, दूसरे लोग उसको परेशान कर रहे हैं। इस तरीक़ा से उसकी मानसिकता होती है। फियर टच ऑफ, चाइना का पेशेंट में देखो कितने सारे फियर के रूब्रिक हैं, ये बहुत ज़्यादा टच से भी, ये एंगर वॉयलेंट, एंगर इरिटेबिलिटी, बहुत सारे एंगर के रूब्रिक भी इसमें हैं। और जैसे कोई इसको चिढ़ाना, टच करना या किसी से, तो फियर टच हो, तो इसको डर भी लगता है और ये गुस्सा भी होता है, नाराज़ भी होता है। फियर डार्क, अंधेरे से भी डरता है। फियर नाइट, रात में भी ये डरता है, अंधेरे से डरना। फियर एनिमल्स, जानवरों से ये डरता है। फियर एनिमल्स ऑफ डोमेस्टिक, घरेलू कुत्ता, गाय, इन जानवरों से भी ये डरता है। फियर डॉग, कुत्ता से डरता है। फियर कैट, बिल्ली से भी डरता है। फियर पीपल्स ऑफ, और ये लोगों से भी डरता है चाइना का पेशेंट। फियर टेरर, फियर नाइफ, चाकू, हथियारों से भी ये डरता है। फियर इंजर्ड बीइंग इंजर्ड, ये चोट नहीं लग जाए, कहीं मात नहीं खा जाए, इस तरीक़ा से भी ये डरता है। फियर हर्ट ऑफ बीइंग, इसको कोई कुछ बोल दे या कोई कुछ कह दे तो इसको अपमान लगता है और जल्दी से हर्ट हो जाता है, बुरा लग जाता है। तो इसमें बहुत सारे रूब्रिक हैं, हर्ट ऑफ बीइंग, एंगर के, फियर के, डरने के। कंपनी एवर्जन टू एग्रावेशन, सॉलिट्यूड, इसको कंपनी से अच्छी नहीं लगती, और अकेले, टू एग्रावेशन, कंपनी एवर्जन टू एग्रावेशन, सॉलिट्यूड, और क्योंकि ये तबीयत के समय इसको कंपनी अच्छी नहीं लगती लोगों का, और इसको अकेले में भी बुरा लगता है। ये रूब्रिक मुझे देखना पड़ेगा, इसमें शायद कैसा है वो बाद में सेकंड वीडियो में बताऊंगा। अब जनरलिटीज में इसके बहुत सारे रूब्रिक हैं, जो चाइना मेडिसिन की जो पिक्चर बनती है, अक्सर इन जो रूब्रिक अब मैं जो बताने वाला हूँ इनसे बनती है। ये वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर फिर भी मैं चाइना के बारे में थोड़ा बहुत ही बता पाऊँगा, मेडिसिन तो बहुत बड़ी है। लॉस फ्लूड ऑफ, लॉस ब्लड ऑफ, हिस्ट्री पर्सनल लॉस ऑफ फ्लूड, जो मैं बता चुका। किसी भी तरीक़ा का फ्लूड लॉस होने से चाइना पेशेंट बीमार पड़ता है। ब्लड लॉस होना,
ब्लड के द्वारा लॉस हो जाना, या कोई वॉमिटिंग उल्टी में कोई फ्लूइड लॉस हो जाना, हिस्ट्री पर्सनल ऑफ सेमिनल फ्लूइड लॉस हो जाना, कोई भी फ्लूइड लॉस होने से चाइना पेशेंट को बीमार पड़ता है। कई चाइना पेशेंट में बीमारी देखने को मिलती हैं। अब ये बीमारी कौन कौन सी हो सकती हैं फ्लूइड लॉस होने से? एनीमिया फॉलोड बाय ब्लड लॉस होगा है। इसके बाद एनीमिया देखा जा सकता है पेशेंट में, खून की कमी हो जाती है। इमिसिएशन, लॉस ऑफ फ्लूइड ब्लड, पेशेंट दुबला पतला हो जाता है। वीकनेस, लॉस ऑफ फ्लूइड, कमज़ोर हो जाता है पेशेंट फ्लूइड लॉस होने से। फेंटनेस, पेशेंट को चक्कर आना, मितली आना, डलनेस, थका होना, बिल्कुल इस तरीक़ा से डलनेस, थका होना, चक्कर आना, बिल्कुल ऐसी कंडीशन में भी चाइना पेशेंट फ्लूइड लॉस होने से पहुंच जाता है। इस मेडिसिन में फ्लूइड लॉस होने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। वीकनेस हो सकती है, डलनेस हो सकती है, कमज़ोर, खून की कमी, चक्कर आना, बेहोश हो जाना फ्लूइड लॉस होने से। खासकर कई फ्लूइड लॉस में उल्टी के द्वारा फ्लूइड लॉस हो सकता है, स्टूल डायरिया के द्वारा फ्लूइड लॉस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है इंटरनल भी, और ब्लड लॉस इंजरी के द्वारा लॉस होने से भी। ब्लड लॉस होने के बाद कोई लंबे टाइम तक कोई ऐसे सिम्टम्स लेके आता है कि ये जो मेरी ब्लड लॉस हुआ है, तो ब्लड लॉस होने के बाद चक्कर आना, कमज़ोरी लगना, डलनेस लगना, तो उसमें भी चाइना मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है, पर लक्षण उसके मिलना चाहिए, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो चाइना पेशेंट के अगली वीडियो में मैं ये पूरा शेयर करूँगा, पर थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ। एक बार मेरी शुरुआती प्रैक्टिस की बात है, जब मैं पढ़ ही रहा था, तो उस समय मैंने चाइना के चाइना नहीं थी, वो एलोई सोकोट्राइना थी, पर उसके बारे में अभी बात नहीं करते। एलोई के बारे में ही बात करेंगे। उससे मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था उसकी ज़्यादा मात्रा लेने से। एलोई सोकोट्राइना मेडिसिन मैंने कोई सी सिम्टम्स पे, शायद मैं सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में ही था, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कौन सा ईयर था, तो उस समय मैंने ले लिया था। उसके कम से कम 10 से 12 या 15 बूंद ऐसे कुछ लिए थे, और वो लेने के बाद मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था। डिहाइड्रेशन एकदम से ऐसी कंडीशन, मेरी नाइट में ऐसी कंडीशन हो गई थी कि बिल्कुल नोजिया वॉमिटिंग जो हुई, वॉमिटिंग नहीं हुई बिल्कुल भी, और ऐसा लगा कि वॉमिटिंग हो रही है, और नोजिया हो रहा था बार बार, और इतनी ज़्यादा कमज़ोरी कि मुझसे उठते भी बैठते भी नहीं बन रहा था। और जब मुझे कार में रख के हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, और वहाँ पे जब जिस हॉस्पिटल में मैं पहले जॉब कर चुका था, सभी डॉक्टर्स वगैरह मेरे पहचान के थे। फर्स्ट ईयर की बात है ये, फर्स्ट ईयर में मैंने जॉब किया था, फिर उस समय छोड़ दिया था। तो सारे लोग मुझे डिहाइड्रेशन में देख के तंग रह गए। ऐसी हालत में 6 डॉक्टर्स थे जिनने वो हॉस्पिटल खोली थी, तो उसमें मैंने जॉब किया था। तो उस समय उन्होंने देखा कि मुझे डिहाइड्रेशन हो गया, और उल्टी हुई नहीं, दस्त हुए नहीं, कुछ हुआ नहीं। डिहाइड्रेशन कैसे हो गया? तो डिहाइड्रेशन उस समय मुझे पता नहीं चला, बाद में मुझे ये पता चला कि ये जो मेडिसिन लेने के बाद ऐसे सिम्टम्स, एलोई सोकोट्राइना लेने के बाद ये आ जाते हैं, यदि उस मेडिसिन में ऐसे लक्षण पेशेंट के नहीं हैं तो। और वो ज़्यादा मात्रा मैंने ले ली थी, पर मुझे ध्यान नहीं था उस समय कि चाइना से हुआ था, पर मुझे अब याद आ रहा है कि एलोई मेडिसिन से हुआ था, तो मैंने फिर एलोई का भी बता दिया। चाइना से नहीं, एलोई
टीना से हुआ था, जिसकी 30 डोज मैंने 15 बूंद के आसपास शायद ली हुई थी। 10 से 15, 10 बूंद या 15। तो ये बात मैं इसलिए और बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग 10-10, 15-15 होम्योपैथी की ड्रॉप और देते रहते हैं, वो भी 2-2, 3-3 टाइम। तो प्लीज़, बहुत सारे केस मैंने खुद ने भी ये अनुभव किया और कुछ पेशेंटों में और भी मैंने ऐसे केस देखे हैं। तो इस पर आप गौर कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं और पेशेंटों में भी आप देख सकते हैं। होम्योपैथी का डोज का बहुत विशेष महत्व है। इसमें बहुत कम और बहुत ही कम मात्रा डोज की दी जाती है। इसमें पोटेंसी सिलेक्शन का विशेष महत्व है। डोज तो इसमें 1, 2 या 3, 4, 5 गोली ही काफ़ी रहती हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।